अब इसका अभ्यास करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि इसको हमने शब्दों को उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमने प्रश्नों का उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। क्या नाम? कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए? धीवरः। आइए अब अभ्यास करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे का आगच्छन्, धीवरः। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ किस रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण। लंबमानं कुर्मः दृष्ट्वा के अधावन, लटकता हुआ कछुए को देखकर कौन पीछे भागे? पौरः। अगला प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। कः कथयति कौन कह रहा है, कं प्रति कथयति किसके प्रति कह रहा है। जैसे यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा ठीक लगेगा वैसे ही किया जाना चाहिए। किसने बोला? दोनों हंसों ने बोला। किसको बोला? कुर्मम प्रति। अब आते हैं, अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। हाँ, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग के द्वारा से जाना चाहता हूँ। किसने बोला? कुर्मः ने कब बोला? हंसों प्रति, हंस के प्रति बोला, दोनों हंसों को बोला। अत्र का उपाय है, यहाँ क्या उपाय है? हंसों ने बोला, हंसों कुर्मम प्रति। अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने बोला? कुर्मः ने। क्या? कछुआ ने बोला। कुर्मः हंसों प्रति। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ। किसने बोला? कुर्मः। किसको बोला? पौरों प्रति। अगला प्रश्न है, बॉक्स दिया हुआ है, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये बॉक्स में मंजूषा में दिया हुआ है, सारे क्रियापद दिए हुए हैं और इन वाक्यों में हमने इसको क्रियापद को भरना है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी क्या आएगा? प्रतिवस्ति स्म, रहता था। क्या आएगा? प्रतिवस्ति स्म। अहम किंचित अभी ना वदिष्यामि, यह हित का नाम सुहृदाम वाक्यम ना अभिनंदति। एकः कुर्मः अपि तत्रैव, एकः कुर्मः अपि तत्रैव उड्यते। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षयामि, भक्षिष्यामः। क्या आएगा इसमें? भक्षिष्यामः। अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्येन पूरयत, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कच्छपः कुत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कुत्र गन्तुम इच्छति। अन्यत्र सरः, कहाँ जाना चाहता था? अन्यत्र सरः। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? अहम काष्ठ दंडम मध्ये अवलंब्य व्यूवयो पक्ष बलेन गमिष्यामि। अहम काष्ठ दंडम मध्ये अवलंब्य व्यूवयो पक्ष बलेन गमिष्यामि। इसका उत्तर तुम यहाँ से भी पाठ में से दे सकते हो।
क्या बोला था इसने, ये आएगा, अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, ये इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, लंब मानम कुर्मः दृष्ट्वा पौरः किम अवदत्। लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा, क्या कहा, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्ड्यते। क्या आएगा, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्ड्यते, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्ड्यते। कुर्मः मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। कुर्मः मित्रं विस्मृत्य क्या बोला उसने, यूयम भस्म खादत। क्या आएगा, यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, घटना कर्मानुसारम वाक्यानि लिखत। अब हमने जो ये पाठ पढ़ा है इसकी हिंदी हमें करनी है, अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। उसके बाद जो कर्म से कुर्मः हंसयो, इनको कर्म से लिखना है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, पाठ के अनुसार हमने इसको भरना है। तो मैं समझती हूँ ये आप पहले पाठ की हिंदी को समझो और उसके अनुसार आप इस प्रश्न को करो। अगला प्रश्न हम करते हैं, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक कहानी है इसमें, उस कहानी को हमने ये जो बॉक्स के अंदर शब्द दिए हुए हैं उनको भरना है। जैसे एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंती समय। एक वृक्ष की टहनियों पर बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश आ गया, यहाँ पे खाली स्थान आ गया, तो क्या आएगा, तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के एकः सर्पापि वसति अपि अवसत, एक सांप भी रहता था। क्या आएगा, उस सांप का किस में रहता है, कोटरे में, बिल में। तो जो वृक्ष का बिल था खोखला था, कोल था, वो क्या है, कोटरे। आगे है, काका नाम अनुपस्थित हो। काका नाम जो कौवे हैं, कौवों की अनुपस्थिति में जब कौवे अपने दाना पानी चुगने के लिए चले जाते थे तब डैश काका नाम शिशून खादती समा, कौवों के बच्चों को खा जाता था। कौन खाता था, शर्पहा। कौन खाता था, शर्पहा। काका डैश आसन, कौवे क्या थे, जब उनके बच्चों को सांप खा जाता था तो वो क्या हो गए दुखिता। क्या हो गए वो, दुखिता। तेसु एकः डैश काका उपायम, तेसु उनमें से कौवों में से एक काका वो जो कौवा था वो क्या था, वृद्ध था। बूढ़े कौवे ने उपायम एक उपाय को क्या किया, सोचा, अचिंत्यत एक उपाय सोचा। वृक्षस्य डैश जलाशयम आसीत, वृक्ष के जलाशय कहाँ था, समीपे, किसके समीप में था, वृक्षस्य, किसके समीप में, वृक्षस्य। तो क्या आएगा यहाँ पे, समीपे। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम, तो वहाँ उस तालाब में क्या करने, एक राजकुमारी आती थी क्या करने, नहाने के लिए। और किस में आती थी नहाने के लिए, जलाशयम। किस में आती थी, जलाशयम। किस में आती थी, जलाशयम आगच्छति स्म। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् एकः काका वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत। शिलायां स्थितः, पत्थर के ऊपर वो आभरण, अपने गहनों को, आभूषण को क्या करती थी, रख देती थी। रखने की संस्कृत क्या होगी, आदाय। क्या आएगी, आदाय। एका काका वृक्षस्य उपरि अस्थाप्यत, और एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठता है। राजसेवका काकम अनुसृत्य समीपम अगच्छत। क्या हुआ, जब राजकुमारी अपने आभूषणों को एक पत्थर के चट्टान पे रख देती है, पत्थर पे रख देती है, तो जो ये कौवा होता है वो कौवा
उसके उस आभूषण को आदाय लेकर के वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है तो राज सेवक उस कौवे के अनुसरण करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? वृक्ष से समीपम आगच्छत, वृक्ष के समीप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे खालिस्तान था ना ये, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? वृक्षस्य, वृक्ष आ गया। समीपम आगच्छत तत्र ते तम सर्पम अमार्यत, तब उन राज सेवकों ने क्या किया? उस सांप को मार दिया। अतः एवं उत्तम उपायन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए कहा जाता है कि उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। ये हमारा पाठ हो गया है। इस पाठ में हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए, और जो हमारी भलाई के लिए हमारे मित्र बातें बताते हैं उस बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, उसी में हमारी भलाई होती है। इसी पाठ के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। नमस्कार। अगले पाठ के लिए फिर मिलेंगे।